हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आई थिंक अब तक आप लोगों को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग ऑलरेडी मिल चुकी होगी, क्योंकि आप लोगों ने काफी सारे वीडियोस तो ऑलरेडी हमारे ही देख लिए होंगे और उसके अलावा काफी ज्यादा यूट्यूब चैनल्स ऑलरेडी बने हुए हैं और वो कहीं ना कहीं ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आ रहे होते हैं, तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी डेफिनेटली। ठीक है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इसी के साथ साथ इस वीडियो में जो भी हमारा एक प्लेलिस्ट चला आ रहा है यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, उसमें हम इस एक छोटे से वीडियो को भी ऐड ऑन करना चाहेंगे, जिसमें हम बात कर रहे होंगे इनकम सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। ठीक है, बच्चों का काफी मेजर बच्चे हैं जिनका डाउट रहता है और काफी जेन्युइन डाउट है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप आने में इसका योगदान ना हो, क्योंकि सबसे पहला क्राइटेरिया यही होता है कि यदि आप लोग किसी भी कैटेगरी में यानी कि जनरल, ओबीसी, ठीक है, ये एक क्राइटेरिया आप मान लीजिए, ओबीसी या फिर आप माइनॉरिटी में हो। ठीक है, तो इन सभी बच्चों के लिए जो भी फैमिली इनकम होती है, यानी कि पेरेंटल आप बोल सकते हो, ठीक है, जो भी आपके पेरेंट्स की इनकम होती है वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 2 लाख या उससे कम, ठीक है, इससे ज्यादा होगी तो फिर आप लोगों को यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं आता है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हो। इधर हम बात कर लेते हैं एस सी एस टी कैटेगरी के लिए, तो इन बच्चों के लिए थोड़ी सी राहत मिल जाती है, तो 2.5 लाख रैंक तक भी यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया रहना चाहिए, यानी कि कितना इनकम आपका होना चाहिए ताकि आप इसमें अप्लाई कर सको। उसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, इसमें भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और जो भी चीजें हैं कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो इश्यू कब होना चाहिए, ये भी काफी बच्चों का डाउट होता है और ये भी जेन्युइन डाउट है। इश्यू डेट क्या होना चाहिए जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है? तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने भी फ्रेश स्टूडेंट हैं, ठीक है, जितने भी फ्रेश स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग लगाने वाले हो, जो भी कैटेगरी सॉरी इनकम सर्टिफिकेट देने वाले हो, तो वो आपका यानी कि अंडर 3 ईयर होना चाहिए। ठीक है, अंडर 3 ईयर्स। तो ये आप लोग मान के चलिए कि 3 साल के अंदर अंदर का ही आपका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। उससे ज्यादा वो पुराना हो गया है तो फिर वो वैलिड नहीं होगा, उसको आप यहाँ पे यूज मत करना, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम आ जाएगा बाद में। जब आपका यानी कि डेटा कॉलेज की तरफ से आगे फॉरवर्ड किया जाएगा तो फिर वहां पे आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा डेफिनेटली, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो बच्चे अभी देखिए, जो 3 साल के अंदर अंदर का इसीलिए मांगा जाता है कि आपका जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है वो प्रेजेंट में जो सिचुएशन है वो क्या दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आप लोग 10 साल पहले, 3 साल यानी कि 2 लाख रुपए कमाते थे और अभी आपकी 10 लाख इनकम है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई करो, इसीलिए ये लोग लेटेस्ट मांगते हैं। लेकिन अब जो बच्चा रिन्यूअल वाला है, इसके लिए थोड़ी सी कहानी अलग है, क्योंकि काफी बच्चे परेशान रहते हैं कि सपोज करिए कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में, ठीक है, रिन्यूअल वाला बच्चा जो भी था, यानी कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चा था, ठीक है, उसने अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाया, सपोज करिए वो 2 साल पुराना था, ठीक है, 2 ईयर ओल्ड था। और अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो आ जाता है थर्ड ईयर में, ठीक है, सेकंड ईयर में वो 3 साल हो जाएगा, थर्ड ईयर में अब वो 4 ईयर ओल्ड हो चुका है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट्स इसका जो पुराना हो गया है, अब इसके रिगार्डिंग अब उसको लगता है कि यार मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सपायर हो गया, तो मैं इसको फिर से कैसे लगाऊं, क्या मुझे इसको रिन्यू कराना पड़ेगा या? अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप रिन्यू करा लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आप नया डॉक्यूमेंट्स बनवा लो चाहो तो, नहीं भी बनवा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आप नया डॉक्यूमेंट्स इश्यू करा लेते हो उसके बेस पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे अगेन कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, चाहे आप सेकंड ईयर में हो या आप थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, फर्स्ट ईयर के अलावा यानी कि फ्रेश स्टूडेंट के अलावा रिन्यूअल में आप किसी भी ईयर में हो, आपका जो भी फर्स्ट टाइम आपने इनकम सर्टिफिकेट दिया था वही आपका चलने वाला है। ठीक है, वही लगेगा, उसके अलावा आपको किसी भी और की हार्ड कॉपी यहाँ पे नहीं देनी है, क्योंकि आपको मैनुअली जो टाइप करने का नहीं आएगा यहाँ से आगे, सिर्फ आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स ही लगेगा। रिन्यूअल में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, सिंपली वहाँ पे आपको क्रॉस चेक करके वेरीफाई करके सबमिट कर देना रहता है और वहाँ पे सिंपली आपका प्रिंट आउट मिल जाता है। देन यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट है वही रहेगा और उसी का ही प्रिंट आउट आपको लगाना है। ऐसा नहीं है कि रिन्यूअल करा लिया और नए वाले को चिपका दिया और दे दिया हार्ड कॉपी में लगा के, वो नहीं करना है। जो पुराना वाला है वही दो, चाहे वो फिर एक्सपायर हो गया हो ना हुआ हो, वो कोई मैटर नहीं करेगा। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके अलावा और क्या डाउट हो सकता है इनकम सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग? ठीक है, एक मेजर इश्यू ये होता है, कुछ बच्चे होते हैं यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उनका, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट होता है वो स्टूडेंट का होता है, यानी कि स्टूडेंट अपना खुद का लगा देता है। तो जो भी स्टूडेंट इनकम सर्टिफिकेट अपना लगा रहा है वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है, वो नॉट वैलिड है।
तो इनवैलिड जो भी नॉट वैलिड, ठीक है। तो ओवरऑल कहानी ये है कि आप लोगों को जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपने मम्मी या पापा का ही यूज करना है, अपने पेरेंट्स का ही इनकम सर्टिफिकेट यूज करना है, वो स्टूडेंट के यहाँ पे नहीं लगेगा। अब जिस बच्चे ने गलती से लगा दिया है तो वो किसी भी तरीके से, अगर जो आपका कॉलेज के थ्रू आगे नहीं भेजा गया है और आप लोगों ने अब फाइनल लॉक कर दिया है, तब तो कहानी कुछ हो नहीं सकती यहाँ पे, ठीक है। तो फिर तो आपके पास ऑप्शन यही है कि आप वेट करिए, जो भी करेक्शन विंडो आएगी उस टाइम का वेट करिए, या फिर आप ये कर सकते हो, अगर जो आपने फाइनल प्रिंट आउट निकाल लिया है, सब कुछ हो गया है, कॉलेज में इवन आपने दे भी दिया है डॉक्यूमेंट्स, तो आप कॉलेज जाकर बात करिए, कॉलेज से अपने डॉक्यूमेंट्स को वापस लीजिए और अपना एक फिर से रजिस्ट्रेशन कीजिए और वहां पे अपना पापा या मम्मी का इनकम सर्टिफिकेट लगाइए। देन फिर से अपना फाइनल प्रिंट आउट निकालिए और निकाल करके फिर दोबारा कॉलेज में देकर आइए। अगर जो कॉलेज वालों ने डेटा आगे भेज दिया समाज कल्याण में, फिर आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, फिर आप समाज कल्याण तक पहुंच कर सकते हो, उनसे डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हो, इतनी कैपेबिलिटी है, देन वहां पे आप रीच कर सकते हो। अदरवाइज फिर आपके पास जो भी ऑप्शन बचेगा वो फिर हम देखेंगे, जो भी आपका यानी कि करेक्शन विंडो ओपन होगी उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उस चीज के रिगार्डिंग बात करेंगे। क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग से यही बोलता हुआ आ रहा हूँ, इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का ही यूज करना, खुद का मत लगाना। ठीक है, तो ये जो भी डाउट्स थे आप लोगों के मन में इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के, तो वो सभी डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट है इनकम सर्टिफिकेट के रिलेटेड, वो आप कमेंट में बता सकते हो। कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है, यहाँ पे हमेशा आपका वेलकम है। जो भी आप कमेंट करते हो उसका आंसर विद इन टाइम मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसी टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।